नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं पाठ 2 स्पोर्ट्स डे। इस पाठ में मुख्य पात्र मोनू है। ओके, आगे देखिए। मोनू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे के दिन बहुत सारे इवेंट होने वाले थे। इवेंट में मीन्स बहुत तरीके के खेल। मम्मी ने मोनू से पूछा, स्पोर्ट डे के दिन तुम किस इवेंट में भाग ले रहे हो? मैं किसी भी इवेंट में भाग नहीं ले रहा हूँ, मोनू ने कहा। मैं स्पोर्ट डे के दिन स्कूल भी नहीं जाऊंगा। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। मोनू की बातें सुनकर बोले, लेकिन क्यों? मुझे कोई भी स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, मैं किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा भी नहीं हूँ। कठिन मेहनत करके भी मैं जीत नहीं सकता, इसलिए भाग लेने का कोई मतलब नहीं। मोनू सिसकते हुए बोला, तुम्हें जीतने के लिए भाग नहीं लेना है, इवेंट में मजे लेने के लिए भाग लेना है, दादाजी ने मोनू को समझाते हुए कहा। क्या तुम जानते हो कि जापान भाग लेने वाले प्रतियोगियों को भी मेडल देता है, सिर्फ विजेता को ही नहीं। मोनू को दादाजी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, स्पोर्ट्स डे पर तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं? दादाजी ने पूछा। तैराकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और लॉन्ग जंप के अतिरिक्त 100 मीटर और 200 मीटर की तेज दौड़ और 400 मीटर की रिले दौड़ होगी, मोनू ने जवाब दिया। अगर तुम्हें जीतने के लिए एक मौका दिया जाए तो किस इवेंट में भाग लेना चाहोगे? दादाजी ने मोनू से पूछा कि किस इवेंट में भाग लेना चाहोगे? मोनू ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ वाले खेल में। तो तुम्हें भाग लेने से कौन रोक रहा है? दादाजी ने पूछा। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। अगर मैं अभी शुरू भी करूं तो ट्रेनिंग के लिए सुबह उठ नहीं सकता, और इसमें मेहनत इतनी है कि सब कुछ संभालना मेरे लिए मुश्किल है, मोनू ने बहाने बनाते हुए कहा। और स्पोर्ट्स डे 10 दिन में आने वाला है। आसपास में दौड़ने के लिए ग्राउंड भी नहीं है। तुम्हारी बातें सही नहीं हैं, दादाजी ने कहा। अपने जूते पहनो और मेरे साथ मेरे क्लब चलो। तुम वहां ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हो। मोनू बेमन से दादाजी के पीछे पीछे चल पड़ा। क्लब का कोच मोनू की मदद करने के लिए तैयार था। खेल में जितना कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन भाग जरूर लेना चाहिए, कोच ने कहा। दादाजी और कोच दोनों एक ही बात कर रहे हैं। शायद प्रतियोगिता में भाग लेना ही बड़ी बात है, मोनू ने सोचा। खैर, ऐसे भी मुझे जीतने की उम्मीद नहीं है, इसलिए मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, उसने अपने आप को समझाया और प्रैक्टिस करने के लिए राजी हो गया। उसके बाद मोनू क्लब में प्रैक्टिस करता रहा। उसे सुबह की पाली में प्रैक्टिस में मजा आने लगा। अब उसे सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब वह दौड़ में भी अच्छा हो गया था। अपने बढ़ते आत्मविश्वास की वजह से अब क्लास में भी अच्छा करने लगा। कोच और दादाजी की प्रेरित करने वाली बातों में भी मोनू को मजा आने लगा। हर दिन वह तेज दौड़ने वाले किसी न किसी नए व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, जैसे कि मिल्खा सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम के बारे में, कि कैसे वे अपने सपनों को पूरा कर पाए। मोनू को ये सभी बड़े ही प्रेरक लगने लगे। मोनू को ये सभी बड़े ही प्रेरक लगने लगे। स्पोर्ट्स डे के दिन मोनू ने दौड़ में भाग लेकर अपने दोस्तों और टीचरों को अचरज में डाल दिया। वह बहुत ही अच्छा दौड़ा, लेकिन जीत ना पाया। मोनू ने अपनी हार को खेल भावना से स्वीकार किया और विजेताओं को बधाई दी। मम्मी ने महसूस किया कि मोनू विजेताओं से ज्यादा खुश नजर आ रहा था। शाम को जब मोनू घर लौटा तो दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दादाजी, आ जाइए, प्रैक्टिस के लिए क्लब चलते हैं, मोनू बड़े उत्साह के साथ बोला। लेकिन तुम्हारा स्पोर्ट डे तो खत्म हो गया है और तुम जीते भी नहीं, दादाजी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा। जीतने का मजा हो सकता है, लेकिन खेल में भाग लेना भी बहुत मजेदार होता है। मुझे दौड़ने में अब बहुत ही मजा आने लगा है। मुझे दौड़ से प्यार हो गया है। आ जाइए, मुझे अगले साल के स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है।
मैं इसे शुरू करना चाहता हूँ, कौन जाने मैं ही जीत जाऊं। मोनू ने आंखें झपकाते हुए कहा। तुम सच्चे तुम सच्चे स्पोर्ट्समैन बन गए हो मोनू। दादाजी ने मोनू को गले लगाते हुए कहा। तुम सच्चे स्पोर्ट्समैन बन गए हो मोनू। दादाजी ने मोनू को गले लगाते हुए कहा। मुझे एक खिलाड़ी बनाने के लिए धन्यवाद दादाजी। मोनू ने अपने दादाजी को धन्यवाद दिया और बोला, मुझे एक खिलाड़ी बनाने के लिए धन्यवाद दादाजी। मोनू ने कहा, और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि भाग लेना ही बड़ी बात है, ऐसा विश्वास मुझे जगाया। ओके।